वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम
राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरि महिमा अमित जाय नहीं वर्णी, कितना सुंदर स्थान है ये। द्वारका मोक्षदायिनी पुरी है। विवेकी पुण्यात्मा और ईश्वर और गुरु के कृपा पात्र जो होते हैं, वे अपनी पवित्र समझ का परिचय देते हुए, जो गुजरात के नहीं है, बाहर से आए, हाथ ऊपर करें। ठीक, धन्यवाद, हाथ नीचे करें। तो अपनी पवित्र बुद्धि का परिचय देते हुए वे लोग
गुरुदेव के पावन सानिध्य में ऐसा एक तो स्थावर तीर्थ ये द्वारका, और फिर स्थावर तीर्थ में जंगम तीर्थ का आगमन, जंगम तीर्थ सद्गुरु, और ऐसे में प्रारंभ से ही प्रथम सत्र से ही सत्संग का पहला दिन, पहला सत्र, उसमें जो पहुंच जाते हैं वे साधक मेरी समझ में श्रीमद् भागवत के प्रवर श्रोता हैं, उत्तम सत्संगी हैं। चाहते तो सोचते कि एक दिन जाके आ जाएंगे, 5 को चले जाएंगे, 6 की सुबह चले जाएंगे, परंतु आप लोग जो आज इस प्रथम दिन प्रथम सत्र में पहुंच गए हैं, आप सभी ने अपनी पवित्र मति का परिचय दिया कि इस गोमती द्वारका में, द्वारका को गोमती द्वारका भी कहते हैं, यहाँ गोमती समुद्र में मिलती है। गोमती नदी शुद्ध मति की प्रतीक है। अगर गोमती में स्नान करने को मिले तो ये संकल्प करना चाहिए कि मेरी मति शुद्ध हो। हम लोग मिलकर सभी वशिष्ठ जी की सुपुत्री गोमती, उनकी स्तुति में कुछ शब्द बोले जो स्कंद पुराण में बताए हैं, ताकि हम सब की मति, मैं तो आप सभी जो आज प्रथम दिन प्रथम सत्र में यहाँ पहुँच गए हैं, उन सभी साधक भाई बहनों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आपने सचमुच अपने भीतर की लगन और भीतर गुरुदेव के दर्शन और सत्संग के प्रति उत्साह, आध्यात्मिकता में और भक्ति में आगे बढ़ने का आप सबने बहुत सुंदर परिचय दिया है प्रथम दिन प्रथम सत्र में पहुंचकर। हकीकत में मानव जीवन ये लाभ लेने के लिए ही मिला है। अविवेक के कारण आदमी रुपयों के लाभ को लाभ मान लेता है, वो लाभ है नहीं, मान लिया है। जैसे आईने में चेहरा है नहीं, दिख रहा है, ऐसे ही वो लाभ है नहीं, दिख रहा है। पानी में पूनम की रात को देखो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखेगा, पर है नहीं। ऐसे ही वो लाभ लोगों को दिखता है पर है नहीं। वास्तव में ये लाभ सच्चा है जो पाने के लिए हम लोग इस पवित्र तीर्थ भूमि में पहुंचे हैं। पूरी द्वारावती, ये द्वारिका, द्वारावती, ये द्वारका। तो यहां आए हैं तो और अधिक हमारी मति शुद्ध हो, पवित्र हो। जैसे शिव जी के भाल में जो दूज का चंद्रमा है, ये हम सभी साधकों को संकेत देता है कि साधक कितनी भी साधना करे, कितनी भी उपासना करे, पर वो कितनी ही अपनी स्थिति ऊंची करने के बावजूद भी अपने को पूर्ण न मान ले कि बस अब मैं पूर्ण हो गया, अब मैं सिद्ध हो गया, वो न माने। दूज का चांद शिव जी ने अपने भाल में रखा है, मतलब शिष्य गुरु की शरण में रहे, पर वो सोचे कि अभी मैं दूज का चंद्रमा हूं, अभी त्रीज का चंद्रमा होना है, चतुर्थी का चंद्रमा, अभी और आगे यात्रा करनी है। तो आज एकादशी भी है। एकादशी के दिन हम लोग
यहाँ समुद्र किनारे इस पवित्र तीर्थ भूमि में पहुंचे हैं तो ब्रह्मलोक से आई हुई वशिष्ठ जी की बेटी गोमती नदी, हम उनको प्रणाम करें मन ही मन। आप बोलना साथ में। ब्रह्मलोकात् समायाते, ब्रह्मलोकात् समायाते, वशिष्ठ तनये शुभे, वसिष्ठ तनये शुभे, सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम, सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम, सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम, सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम, ददामि अर्घ्यं च गोमती, ददामि अर्घ्यं च गोमती। हे ब्रह्मलोक से आई हुई वशिष्ठ जी की बेटी गोमती जी, हम सब पापों से मुक्त होने के लिए आपको अर्घ्य देते हैं, प्रणाम करते हैं। अब कोई ये सोचे कि भाई हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो देखो हम लोग रास्ते चलते हैं तो कोई चींटी, कोई मकोड़ा, कोई जीव जंतु हमारे पैर के नीचे कई बार न चाहते हुए भी आ जाता है, तो ये भी तो दोष हमारे ऊपर आया। हमने कभी किसी के दोष की चर्चा की तो ये भी तो एक दोष। हमने अपने जीवन में अभी तक पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा नहीं पाई, कृपा पात्र तो बने हैं पर जैसा गुरुदेव चाहते हैं वो यात्रा अभी तक नहीं की, तो ये भी एक देखा जाए तो कितने श्वास जितने ईश्वर ने दिए थे उसमें से कितने हमारे खर्च हो गए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को एक 8 साल की बच्ची ने पूछा कि मेरे जितने श्वास अभी बाकी हैं क्या वो परिग्रह नहीं है? और परिग्रह एक ईश्वर से दूर रखने वाला ये दोष है। आपने अपरिग्रह का हमें सूत्र दिया है, और अभी जितने मेरे श्वास लेने बाकी हैं जिंदगी के, क्या वो परिग्रह नहीं है? महावीर स्वामी ने कहा कि अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही जीवन जीता है तो वो उसके श्वास जो शेष हैं अभी वो परिग्रह है। पर अगर कोई अपनी श्वासों को साधना में, सत्संग में, सुमिरन में, स्वाध्याय में सार्थक करता है तो वो उसका परिग्रह नहीं है। वो अपनी श्वासों के द्वारा जिस ईश्वर ने ये श्वास रूपी धन दिया है उसकी अनुभूति के लिए वो जप तप व्रत उपवास आदि करके उनको सार्थक कर रहा है। और अगर उसको इसी जन्म में पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई तो जो उसने साधना की वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं। संसार में कमाया हुआ रुपया वो तो व्यर्थ हो ही जाता है। परंतु ये जो धन साधक कमाते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। अगर साधना करते करते पूर्णता की प्राप्ति नहीं भी हो पाई और शरीर का प्रारब्ध पूरा होने पर मौत हो गई तो भी फिर यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां से छोड़ी थी। जैसे कोई आदमी राजकोट से पैदल चले, सोचे कि मुझे द्वारका पैदल जाना है, और द्वारका में थोड़ा पैदल चलना पड़े तो परेशान मत होना कि मुझे पैदल चलना पड़ा, अच्छा है थोड़ी परिक्रमा हो गई समझना, हे हरि हे हरि हे राम। उसका मतलब ये नहीं कि भरी धूप में दोपहर को निकल पड़े कि परिक्रमा हो गई। नहीं, शरीर को सताने का नाम साधना नहीं है। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता, ज्ञान युक्त तप किया जाए जो हमें गुरुदेव बताते हैं।
धूप में पैदल चले, बोले अपनी तो परिक्रमा हो गई, फिर रात को देखो तो बेचारे को बुखार आ गया, अस्पताल में ले जाना पड़ा। तो ऐसा न हो। शरीर की प्रकृति देखकर, हर आदमी अपनी प्रकृति जानता है, वो प्रकृति देखकर व्रत उपवास आदि करे, जबरदस्ती भूखा भी न मरे। अगर शरीर को अनुकूल ना आता हो तो जबरदस्ती नहीं है, निर्जला ही रहना है, एकादशी को पानी पी लो ना। भगवान नाराज नहीं होंगे, द्वारिकाधीश राजी होंगे, कोई बात नहीं, ये मेरी द्वारिका में आया तो है, भले एकादशी को निर्जला नहीं रह पाया, पानी पी लिया, दूध पी लिया, भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। भगवान ने भगवत गीता में कहीं कहा निर्जला उपवास करो? गीता में कहीं पढ़ा आपने? हाँ, गीता में ये जरूर लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु, युक्ति युक्त करें। तो उससे साधन भजन सब अच्छा होगा। तो श्वास जो ईश्वर के द्वारा मिले हैं, उनको साधक इस प्रकार प्रवर श्रोता बनकर, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस तीर्थ भूमि में एकादशी के दिन पहले सत्र से आप यहाँ इतनी संख्या में आए। कई लोग किसी कार्यवश पहले सत्र में न भी पहुंच पाए, कोई शाम तक पहुंचेंगे, कोई कल तक पहुंचेंगे, तो वे भी कृपा पात्र हैं। तो अब यहां आप 3 दिन रहें कि 4 दिन रहें, परंतु जितना हो सके आप, मैं, हम सभी एक तो मौन को महत्व दें। दूसरी बात, सत्संग जब सुना गुरुदेव का, बाकी के समय में कहीं भी शांत बैठकर, समुद्र किनारा, यहाँ देखो कितना अच्छा स्थान है सत्संग का, एक तो द्वारका में है, फिर समुद्र किनारे। शाम के टाइम इधर उधर न घूमकर, इधर उधर की बातें न करके, समुद्र किनारे बैठ के गुरुदेव के सुने हुए वचनों का मनन करें, माला लेकर जप करें। जब पूरा हो जाए तो समुद्र में दूर दूर तक देखते हुए शांत बैठें। श्वासोश्वास की साधना जो गुरुदेव बताते हैं वो करें, तो जो लाभ होगा वो अवर्णनीय होगा। हम सब साधकों की बहुत बहुत उन्नति होगी। एक लड़के ने अपने दोस्त को कहा, आई एम गोइंग का मतलब बताओ कि क्या होता है। वो बोला मैं जा रहा हूं। बोले कैसे कैसे जाएगा तू? मतलब बताए बिना मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, आई एम गोइंग का मतलब बताओ। बोले भाई मैं जा रहा हूं। तू ऐसे कैसे जाएगा? पहले मतलब बता आई एम गोइंग का, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। अब आप बताओ, वो मतलब ही तो बता रहे, क्या कर रहा है? आई एम गोइंग तू पूछ रहा है, इसका मतलब वो बता रहा है मैं जा रहा हूं, तू उसको पकड़ रहा है कि मैं नहीं जाने दूंगा। वो अर्थ ही तो बता रहा है। अब आप देखो, बात हंसी की है पर बड़ी पते की है। अर्थ के बिना सब निरर्थक है, अर्थ जाने बिना सब निरर्थक है। ज्ञान देने वाले गुरु तो महान हैं और ज्ञान देने में गुरु कोई कमी नहीं रखते हैं, पर सामने वाला ही अर्थ में टिकना न चाहे तो गुरु भी क्या करे बताओ। वो तो कह रहा है आई एम गोइंग का मतलब मैं जा रहा हूं, तू सुनना ही नहीं चाहता, अर्थ में टिकना ही नहीं चाहता। तो गुरुदेव तो कितना बताते हैं, पर कई चैनल वाले, कई अखबार वाले वो गुरु की बात को समझते ही नहीं। जैसे वो आई एम गोइंग का मतलब वो बताते हुए भी, सुनते हुए भी नहीं समझ रहा है, ऐसे ही सदगुरु की वाणी को सुनते हुए भी मूढ़ आदमी समझ नहीं पाते।
और कुछ का कुछ अर्थघटन करके उसकी गलत प्रस्तुति लोगों तक करते हैं। मूढ़ता बड़ी गहरी है। साधक उससे मुक्त होते हैं और दूसरों को भी उससे मुक्त करते हैं। साधक अपनी साधना की सुगंध को, सुवास को औरों में फैलाते हैं, न कि अपने अंदर रही हुई द्वेष की गंदगी को दूसरों तक पहुंचाते हैं। नहीं, इस तीर्थ भूमि में आकर समुद्र के सामने देखते हुए संकल्प किया जाए कि हम दायरा दिल वाले नहीं, दरिया दिल वाले बनेंगे, विशाल और उदार दिल वाले बनेंगे, संकीर्ण मान्यताओं वाले नहीं बनेंगे। विशाल उदधी, विशाल सागर को देखते हुए हम ऐसे उदार मना होंगे। बहुत सारी साधना तो इसी में पूरी हो सकती है। उदार चेता, शांत, पवित्र मति के धनी उन साधकों के जीवन में साधना का रहस्य स्वतः प्रकट होता है। और जो सचमुच में साधक नहीं और मूढ़ ही हैं, जिनके अंदर इच्छा द्वेष आदि गहराई में है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? दो मित्र समुद्र किनारे गए तो वहां लिखा था बीच एरिया, बीच एरिया लिखा था। अब लिखा तो बिल्कुल ठीक था, बीच एरिया। एक बोला कि इसको बीच क्यों कहते हैं, दूसरा क्या बोला कि इसको बीच इसलिए कहते हैं, जमीन और आसमान के बीच में, इसलिए इसको बीच कहते हैं लोग। अब क्या कहोगे इन लोगों को आप? क्या क्या अर्थघटन करते हैं। ऐसे ही हैं आलोचक, ठिकाना ज નથી કઈ એમને। જે આ લોકોની વાતના કઈ ઠેકાણા છે કે ધરતી અને આસમાનની વચ્ચે છે એટલે એને બીચ કહેવાય છે। मूढ़ों की बात का भी कोई ठिकाना ही नहीं होता, कभी कुछ जीवन में कोई स्थिरता नहीं है। जबकि गीता में भगवान ने कहा अनिकेत स्थिर मति भक्ति मान में प्रियो नरः, स्थिर मति हो। हम सभी सत्संगी साधक कभी कभी शांत बैठे ने ज्ञान का विचार करें कि आखिर हम चाहते क्या हैं। पैसा चाहते हैं कि मैं खूब रुपया कमाऊं, हम प्रतिष्ठा चाहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए। कई बार भक्ति बढ़ती है ना तो कुछ लोग प्रशंसक बढ़ जाते हैं, तो फिर उसको होता है कि और भी मेरा बढ़ता जाए, मेरा और नाम हो, मेरा और मान हो। तो क्या हम प्रतिष्ठा चाहते हैं? क्या हम यश चाहते हैं? क्या हम संसार के भोग चाहते हैं? अपनी मांग का पता लगाना चाहिए। क्या हम मोक्ष चाहते हैं? क्या हम ऐसा चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए? परिवार बढ़ाना चाहते हैं? पैसा बढ़ाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? तो कोई सोचे कि हाँ मेरे को थोड़ा रुपए कमाने की इच्छा तो होती है कि मैं रुपया कमा लूं, मैं नाम कर लूं, ऐसा होता है। हकीकत में देखा जाए ना तो इनमें से हमको कुछ चाहिए, ये गलत बात है। न रुपया चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न परिवार। हम इन सब से मिलने वाला सुख चाहते हैं, बस मेरे को सुख मिले। ठीक बात है? कुछ गलत लगे तो बोलना आप लोग, है ना। हम इन सब से मिलने वाला सुख चाहते हैं कि परिवार से, पैसे से,
प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से, कितना कुछ है, बढ़िया है, सुख चाहते हैं। अब ये सवाल भी मन में आए कि हम सुख चाहते हैं, पर कैसा सुख चाहते हैं? थोड़े समय के लिए टिकने वाला कि सदा रहने वाला? तो अंदर से ही जवाब आएगा कि सदा रहने वाला। तो सदा रहने वाले तो ईश्वर हैं। उस ईश्वर का ज्ञान गुरुदेव देते हैं और ईश्वर का नाम भी गुरुदेव दीक्षा में देते हैं। फिर क्या कमी है? दूसरी बात यह भी विचार है कि यहां मिले और वहां न मिले, द्वारका में मिले सुख और राजकोट में न मिले, अथवा राजकोट में मिले और अहमदाबाद में न मिले। ऐसा चाहते हैं कि सब जगह मिले, ऐसा सुख चाहते हैं। बोले सब जगह मिले ऐसा सुख चाहते हैं। अच्छा, अमुक व्यक्ति से मिले और अमुक आदमी से न मिले, ऐसा सुख चाहते हैं कि सबसे मिले, ऐसा चाहते हैं? बोले सबसे मिले और सब जगह मिले, ऐसा सुख चाहते हैं। अच्छा भाई, भगवान करे हम सब जगह सुखी हों और सबसे हमको सुख मिले। तो अब तीसरी बात यह विचारणीय है कि हम जो सुख चाहते हैं वो पराधीन सुख चाहते हैं कि स्वाधीन सुख चाहते हैं? किसी से मिले ऐसा, किसी वस्तु कि भाई आइसक्रीम खाएं तो ही मजा आए, ठंडी बिस्लेरी की बोतल साथ में लेकर बैठे तो ही मजा आए। हम पराधीन, ये पराधीन सुख हुआ ना। उसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं पीना है ठंडा, ये कहने का मतलब नहीं है। शरबत नहीं पीना है, आइसक्रीम कभी नहीं खाना है, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं। पर हमारा सुख इनके अधीन ही ना हो, ऐसा गुरुदेव चाहते हैं हम सभी साधकों के लिए। तो ये भी विचारें कि हम पराधीन सुख चाहते हैं कि स्वाधीन सुख चाहते हैं। तो अंदर से हम साधकों के प्रेरणा होगी जरूर। इतने वर्षों से हम जप करते हैं, पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एकादशी आए तो व्रत करते हैं, तो जरूर अंदर से ये जवाब आएगा कि हम पराधीन नहीं स्वाधीन सुख चाहते। पर से मिले नहीं, स्व से ही, अंदर से ही मिले स्वाधीन सुख। तो उस सुख का नाम क्या है? उस सुख का नाम ईश्वर है। और ईश्वर तत्व का ज्ञान ईश्वर प्राप्त गुरु से मिलता है। उस ईश्वर का नाम गुरु से दीक्षा में मिलता है। तो सारी दुनिया में सब चाहते हैं सुख, मिलता है दुख। संसार में सब सुखी है। आइसक्रीम खाने वाले को लगता है कि मिले खाऊं तो मजा है, पर बेचने वाले को लगता है बेचूं रुपया कमाऊं तो मजा है। सुख चाहते हैं, दुख मिल जाता है। इसका कारण है कि आदतों की गुलामी। इसका कारण है इच्छा, मैं मेरे लिए कुछ कर लूं, मैं मेरे लिए भक्ति कर लूं, मैं मेरे लिए उपयोगी हो जाऊं, मैं इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच छोड़ दूं। हे गोमती मेरी मति शुद्ध हो, हे गुरुदेव मेरी बुद्धि पवित्र हो। ऐसी जहां मांग बनती है वो साधक गुरु का पूर्ण कृपा पात्र आज नहीं तो कल जरूर बन जाएगा। उसने मार्ग पे कदम रखे हैं, मार्ग मंजिल से जुड़ा हुआ है। जैसे गोमती जी यहां सागर में मिली, द्वारिका में, तो ऐसा थोड़ी कि जहां से वो निकली है नैमिषारण्य के तरफ से, जहां से निकली है गोमती जी, वो वहां से
जहां से निकली है समुद्र से जुड़ी हुई है। गंगा गौमुख से निकली है तो गंगा सागर में मिल रही है, वो वहां से चली है तो मंजिल उसकी गंगा सागर, मंजिल से जुड़ी हुई है। गोमती जी नहीं जुड़ी हुई है मंजिल से, यहां समुद्र से जुड़ी हुई है। ऐसे ही हम लोगों ने साधना के पथ पे कदम रखे हैं तो मंजिल है भगवत साक्षात्कार, तो हम भी मंजिल से जुड़े हुए ही हैं। सुबह सुबह कोई पश्चिम दिशा में जाए, दर्शन करना चाहता है सूर्य भगवान के, चलता जाए पश्चिम में, क्या सूर्य भगवान का दर्शन होगा? कोई उसको बोले भाई दिशा गलत है, मोड़ू फेरवी नाखो, पूर्व दिशा बाजू मोड़ू करो, तो क्या उसको सूर्य का दर्शन करने के लिए पूर्व दिशा में भी उतना ही चलना पड़ेगा जितना पश्चिम में चला है? नहीं चलना पड़ेगा, केवल घूमने की जरूरत है। घूम जाएगा तो सामने ही सूर्य भगवान है। ऐसे ही जो घूम जाता है, मतलब जिसने नक्की कर लिया, निश्चित कर लिया कि मुझे इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच अब नहीं करनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रार्थना करें। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा कि संकट के समय लोग समर्थ को और अपने हितकारी ईश्वर को, गुरु को याद करते हैं। और वो कैसे हैं? वो अपने भक्त के सारे अपराधों को भुलाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। भूल जाते हैं कि इसने कोई अपराध किया, कोई इसमें दोष है, वो भूल जाते हैं। अगर ईश्वर और गुरु हम लोगों के दोष देखें तो आप और हम क्या हाल हो वो तो ईश्वर ही जानते हैं। पर सो सब विधि उबर करे, सब अपराध बिसारी, बिगड़ी सेवक की सदा साहिब ही सुधारी। सेवक की बिगड़ी बाजी हमेशा स्वामी ही सुधारते हैं। इसलिए हमको तो प्रार्थना ही करनी चाहिए। यहाँ शांत बैठे हुए जीव तालों में लगाकर कभी ऐसे ही चुप बैठे, कुछ न करें, ये भी एक साधना है। साधकों को ये तो ध्यान में रखना चाहिए, अभी अपना कभी भी गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, और अपनी साधना में क्या क्या करते हैं वो अपने तक ही रखो। हम इतनी माला करते हैं, हम इतनी माला करते हैं। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराव। कोई कोई मिलते हैं मुझे, बोले हमने अपना गुरु मंत्र अमुक को बता दिया। कोई संत थे, कोई महात्मा थे, उनको अपना गुरु मंत्र बता दिया। तो क्यों बताया? बोले वो पूछ रहे थे कि गुरु मंत्र तो भगवान का नाम ही होता है, वो बताने में तुमको क्या तकलीफ है, बता दो। तो हमने बता दिया। नहीं, एक आदमी एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तो उसके पीछे एक और आदमी भी खड़ा था पैसे निकालने के लिए। तो जब अगले वाले ने पैसे निकाल लिए तो ये पीछे वाले ने कहा कि मैंने पासवर्ड देख लिया तुम्हारा। अरे बोले जा जा, नहीं देखा तूने, ऐसे ही बोल रहा है, बता क्या है मेरा पासवर्ड। तो बोला 2424। तुम्हारा पासवर्ड यही है ना? बोले नहीं नहीं, मुझे पता था कि तूने देखा ही नहीं, ऐसे ही गप आंकता है कि पासवर्ड देख लिया। मेरा पासवर्ड 2424 नहीं है, मेरा पासवर्ड तो 5224 है। ले, तो तूने क्यों बता दिया? उसने तो उलझाया तेरे को और जानना चाहा तेरा पासवर्ड क्या है, और तूने बेवकूफी का प्रदर्शन करते हुए उसकी बातों से उलझ गया ना। तो साधक ऐसा होता है जो किसी की बातों से उलझ नहीं है।